हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण के 50वें भाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज संपूर्ण रामायण का आखिरी भाग है। आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कि माता सीता की लंका से मुक्ति तथा अयोध्या के लिए श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील आदि सभी उस विमान में बैठकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं तथा उसके बाद क्यों आखिर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। तो दोस्तों, आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विभीषण श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं और सम्मान के साथ माता सीता को पालकी में बिठाकर श्री राम के पास पहुंचा देते हैं। देवी सीता के आने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी को अग्नि का प्रबंध करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सीता को उनके पास आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वह देवी सीता को अपनी माता मानते थे और वह उन्हें अपने सामने अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम से इस आज्ञा का विरोध करते हैं। लेकिन श्री राम के द्वारा जब लक्ष्मण जी को सच्चाई बताई जाती है तो वह श्री राम से सहमत हो जाते हैं और भूमि पर अग्नि का प्रबंध करते हैं। जब माता सीता पालकी से नीचे उतरती हैं तो श्री राम की तरफ बढ़ती हैं। देवी सीता को अपनी तरफ आता देखकर श्री राम उन्हें अग्नि की तरफ इशारा करते हैं। अपने पति श्री राम का यह संकेत सीता जी समझ जाती हैं और अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में जलती चिता के बीच बैठ जाती हैं। लेकिन सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली अग्नि माता सीता को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाती। अग्नि में भी माता सीता को सुकुशल देखकर वहां पर उपस्थित सभी को माता सीता की पवित्रता और पवित्र व्रत धर्म का साक्ष्य मिल जाता है और वह सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माता सीता श्री राम के समक्ष आकर उनसे मिलती हैं। यह सब देखकर श्री राम के पिता राजा दशरथ स्वर्ग लोक से आते हैं और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हैं। इस सब के बाद श्री राम को यह चिंता होने लगी, क्योंकि भरत ने श्री राम के चरणों की शपथ लेकर कहा था कि यदि वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद एक दिन भी अगर देर हुई तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। और उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अपनी चिंता का कारण श्री राम ने जब विभीषण जी को बताया तो विभीषण जी ने उन्हें इसका समाधान देते हुए रावण के पुष्प विमान का जिक्र किया था। विभीषण जी ने बताया कि रावण का पुष्प विमान जो उसने स्वयं कुबेर जी से छीना था, और यह विमान बहुत तीव्र गति से चलता है और इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए इस पुष्प विमान में बैठकर आपके संग हम सभी अयोध्या चलेंगे। तब श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील आदि सभी पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। आते हुए वे रास्ते में अपने मित्र निषाद राज से मिलते हैं तथा माता सीता गंगा नदी पर उतरकर गंगा नदी की पूजा करती हैं। उसी समय श्री राम हनुमान को आदेश देते हैं कि वह तुरंत जाकर भरत को उनके आने की सूचना दे। हनुमान जी अपने तीव्र गति से उड़ते हुए अयोध्या जा पहुंचते हैं और भरत को श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं। श्री राम जल्द ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। यह सूचना पाकर भरत अति प्रसन्न होता है और पूरे राज्य में ढोल, नगाड़े, डुगडुगियां बजवाने का आदेश देता है कि उनके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। श्री राम के आने की खुशी में उस अमावस्या की रात को पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। रात्रि के समय घी के दिए जलाए जाते हैं तथा आतिशबाजियां कराई जाती हैं। उसी दिन से इस दिन को हम दिवाली त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगले ही दिन शुरू होने के बाद श्री राम पुष्प विमान में आते हैं और अपने सभी परिवार जन से भेंट करते हैं। कुछ ही समय बाद विधिवत श्री राम अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार करके उनका राज्य अभिषेक किया जाता है और उनके राज्य में समस्त प्रजा श्री राम जैसा धीर, वीर, गंभीर और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा पाकर धन्य होती हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। वास्तव में रामायण हमारे जीवन मूल्यों का आधार है, जिसके आदर्शों पर एक मनुष्य को चलना चाहिए। इसमें श्री राम के जीवन कथा को दर्शाया गया है, जिसमें वह अपने कर्म के बंधनों में बंध कर भी कैसे दुख उठाते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें अंत में उनकी विजय होती है। कोई भी मनुष्य, दानव कितना भी अधिक शक्तियां प्राप्त कर ले या कितने भी वरदान प्राप्त कर ले, यदि वह बुराई पर चल रहा है और अधर्म के मार्ग को चुनता है तो
भगवान स्वयं आकर उसका अहंकार का अंत करते हैं। यही रामायण में भी विदित है कि तीनों लोकों का अधिपति होने के बाद भी रावण का वध एक मनुष्य के द्वारा होता है। रामायण हमें यह शिक्षा देती है कि यदि पिता हो तो दशरथ जैसा, जिसने अपने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए, पुत्र हो तो श्री राम जैसा, जिसने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए हंसते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई राम की निश्चल सेवा की तथा उनके हर कार्य और दुख में उनकी सहायता की, पत्नी हो तो माता सीता जैसी, जो कि एक राजा की पुत्री होते हुए तथा एक राजा की पत्नी होते हुए भी साधारण मानव की तरह वनवास के दुख भोगने पड़े। उसके पश्चात भी उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को सर्वोपरि रखते हुए एक नारी की मर्यादा को सार्थक किया। मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, जिसने अपने वानर होते हुए भी मित्र के लिए किष्किंधा से लंका तक और रावण के अंत तक श्री राम का हृदय से साथ दिया। भक्त हो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने श्री राम की भक्ति को सर्वोपरि रखा। स्वयं भगवान शिव का रुद्र अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को तुच्छ बताया और हमेशा श्री राम का गुणगान गाया। इसमें यह दिखाया गया है कि स्वयं भगवान को भी एक वनवास के रूप में कष्ट भोगने पड़े थे, क्योंकि यह सभी मनुष्य के कर्मों का परिणाम होता है जो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अहंकारी और अत्याचारी असुर रावण का वध किया, जिसमें सर्वसमर्थ होते हुए भी उन्होंने वानर और भालू सेना की सहायता ली। इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि चाहे कोई कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने से छोटे और तुच्छ प्राणियों को भी अपने साथ मिलाकर चलना चाहिए, तो उसकी विजय निश्चित होती है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।